पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के यूपी बिहार के भैया वाले बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि क्या वो जानते हैं कि पंजाब में बिहार के लोगों की कितनी बड़ी भूमिका है। उन्होंने चन्नी के बयान पर आश्चर्य जताया है। उन्होंने कहा कि लोग ऐसा कैसे बोल देते हैं। चन्नी ने कहा था कि यूपी बिहार के भैया को पंजाब में नहीं घुसने देंगे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने खुद के बीजेपी में जाने की अटकलों पर कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम कांग्रेस में किराएदार थोड़ी हैं, हम हिस्सेदार हैं। तिवारी ने कहा अगर कोई धक्का देकर निकालेगा तो वो अलग बात है। उन्होंने कहा कि हमने 40 साल कांग्रेस को दिए हैं, हमारे परिवार ने देश की एकता और अखंडता के लिए खून बहाया। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और राज्य के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोग अच्छे काम याद कर रहे हैं। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि यह सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर बुरी तरीके से असफल साबित हुई है। चीनी फौजी पिछले 1 साल से उनकी पवित्र धरती पर बैठे हैं। पुराने दोस्त लगातार छूटते जा रहे हैं। सिंह ने कहा कि नेताओं को जबरदस्ती गले लगाना या बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए पहुंच जाने से रिश्ते नहीं सुधरते। गुरुवार को अमृतसर जा रही बिस्तरा की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद पायलट को खराबी का पता चला, जिसके बाद उसने तुरंत एयरपोर्ट के अधिकारियों से संपर्क किया। इस विमान में कुल 146 यात्री सवार थे। 14 शादियां करने को लेकर गिरफ्तार किए गए ओडिशा के रमेश चंद्र स्वाई नाम के शख्स पर 3 अन्य महिलाओं ने शादी कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार पीड़िताओं में ओडिशा की 4, दिल्ली और असम की 3 और पंजाब और मध्य प्रदेश की 2, तो वहीं छत्तीसगढ़ और झारखंड और उत्तर प्रदेश की 1 महिला शामिल है। S&P ग्लोबल ट्रेड्स के अनुसार यूक्रेन विवाद के बीच सितंबर 2014 के बाद पहली बार डेटेड ब्रेंट $100 प्रति बैरल को पार कर गया है। उत्तरी सागर में खरीदे और बेचे जाने वाले कच्चे तेल के कार्गोस को डेटेड ब्रेंट कहा जाता है और ये आधी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत का आधार बनता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग ने NSE की पूर्व MD चित्रा रामकृष्णन के मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी की। इससे पहले बाजार नियामक सेबी ने आरोप लगाया कि रामकृष्णन ने एक अज्ञात हिमालयी योगी को NSE के बारे में गोपनीय जानकारी दी थी। प्रतिभूति नियमों के उल्लंघन को लेकर उन पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को फिरोजपुर में कहा कि अगर देश की आजादी 1947 के समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब भारत का हिस्सा होता। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस ने देश के 2 पवित्र स्थलों को भारत से जाने दिया। शाह के अनुसार इसका दुख हर हिंदुस्तानी को। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को आप के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान को लेकर बठिंडा में कहा कि शराब पीकर टल्ली रहते थे भगवंत मान, अनपढ़ आदमी है, 12वीं पास करने में उन्हें 3 साल लगा थे। वहीं चन्नी ने कहा कि हम ऐसे व्यक्ति को पंजाब की कमान कैसे दे सकते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि दूरी से मान हार रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में कहा कि हम हवा में चलाने वाली बस का भी DPR विस्तृत परियोजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में सड़क के ऊपर हवा में चलने वाली बस भी चलवाएंगे। गडकरी ने कहा कि मेरा विभाग है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं, मैं करोड़ों में बात करता हूं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में 50 से भी ज्यादा स्टार्टअप कार्यरत हैं और लगभग 10 के पास 50 करोड़ या उससे भी अधिक का वित्त पोषण है। उन्होंने बताया कि गुजरात एकमात्र राज्य है जहां विज्ञान प्रौद्योगिकी की नीति है। मंत्री के अनुसार 11 अन्य राज्य अपनी विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति तैयार कर रहे हैं। कुशीनगर के गांव में बुधवार रात एक शादी कार्यक्रम के दौरान कुएं का स्लैब टूटने से 13 लोगों की जान चली गई। पुलिस के अनुसार वजन अधिक होने के चलते स्लैब टूटा और कुएं में गिरे लोगों के ऊपर उसका मलबा जा गिरा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताया।
कृषि मंत्रालय द्वारा जारी कृषि वर्ष 2021-22 में प्रमुख फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 316.06 मिलियन टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने की संभावना है। यह अनुमान 2020-21 में दर्ज 310.74 मिलियन टन उत्पाद से 1.71% अधिक। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने हाईकोर्ट को महीने भर में मामले में फैसला लेने के निर्देश दिए हैं और राज्य सरकार को इस दौरान नियोक्ताओं के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाने के लिए कहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक युगांडाई नागरिक को 2.67 करोड़ की हेरोइन कैप्सूल को निगलकर उसकी तस्करी करते हुए पकड़ा गया और जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। सीमा शुल्क अधिकारी के अनुसार ये आरोपी 4 फरवरी को एयरपोर्ट पर पहुंचा था। अधिकारी के अनुसार एयरपोर्ट पर कुल 18 कैप्सूल और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उसके पेट से 12 कैप्सूल निकाले। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को 10 अधिवक्ताओं को बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिनके नाम किशोर चंद्रकांत संत, वाल्मीकि एमजीएस एसए, कमल रश्मि खाता, शर्मिला उत्तमराव देशमुख, अरुण रामनाथ पेडनेकर, संदीप विष्णुपद मार्ले, गौरी विनोद गोडसे, राजेश शांताराम पाटिल, आरिफ साले डॉक्टर और सोमशेखर सुंदरसन। दिल्ली में सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त में जेईई और एनईटी की कोचिंग दी जाएगी और पहले साल में चयनित 11 से 12 स्कूलों के 6000 छात्रों को मुफ्त कोचिंग मिलेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह घोषणा की है। इसे लेकर शिक्षा निदेशालय और अवंती फेलोज के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि केंद्र ने बढ़ा चढ़ाकर वन रैंक वन पेंशन की आकर्षक तस्वीर पेश की, जबकि पेंशन भोगियों को इतना लाभ नहीं मिल रहा जितना दिखाया गया। कोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं का ये तर्क है कि सरकार के कथन और अंत में जो नीति बनी उसमें विसंगति है। बेंच ने पूछा है कि क्या यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हरियाणा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को एक आदेश जारी करके बताया कि राज्य में कोविड के कारण लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इस आदेश के मुताबिक राज्य के निवासियों को सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करने की सलाह है। हरियाणा में बुधवार को कोविड ने 703 नए केसेस सामने आए। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के बोहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी काशी में पैदा हुए और गुरु गोविंद सिंह जी बिहार के पटना साहिब में। क्या आप गुरु गोविंद जी को भी पंजाब से निकाल देंगे? मंगलवार को पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब में यूपी और बिहार के अप्रवासी लोगों के लिए दिए गए बयान को लेकर पीएम मोदी ने उन पर हमला बोला। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने संकट से जूझ रहे यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की वापसी आसान बनाने के लिए भारत और यूक्रेन के बीच फ्लाइट्स और सीटों की संख्या की सीमा पर से रोक हटा दी है। मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया है कि भारत एयरलाइंस से फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के कारण डिमांड बढ़ती जा रही है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने इशू के लिए 13 फरवरी रविवार को अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP सेबी को जमा कर दिया था। इस ड्राफ्ट के मुताबिक कंपनी देश की अलग अलग अदालतों में 74,894.5 करोड़ रुपए टैक्स बकाया का केस लड़ रही है। मिंट के मुताबिक कुल 63 मामले टैक्स से जुड़े हुए हैं, जिसमें 37 डायरेक्ट टैक्स के। भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 2 साल से अधिक की समय वाली फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज की दरों को बढ़ा दिया है। 5 से 10 साल की अवधि वाले फिक्स डिपॉजिट के लिए ब्याज दरों को रिवाइज करके 5.50% कर दिया गया है। रिवाइज ब्याज दरें 2 करोड़ रुपए से कम की सावधि जमा पर लागू होंगी। अल्पकालिक अवधि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी देखने को मिल रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 75.11 के स्तर पर बंद हुआ। इस बीच इक्विटी मार्केट की चाल भी वीकली एक्सपायरी के दिन पर सिमट रही। उतार चढ़ाव के बीच बाजार फ्लैट बंद हुआ। पावर FMG शेयरों में खरीदारी हुई। भोपाल पुलिस ने फर्जी तरीके से ट्रैवल कार्ड जारी करने वाले आरोपी संजय चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। चौरसिया पर वाइजमैन फॉरेक्स लिमिटेड कंपनी में मैनेजर रहते हुए अबू धाबी की मुद्रा एक्सचेंज करवाने का आरोप है। ये मामला उजागर होने के बाद से वो फरार चल रहा था। पुलिस उसे बीते 5 सालों से तलाश रही थी। एडिशनल CP ने कोतवाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की।
मध्य प्रदेश सहित गुना जिले में भी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। हालांकि कई स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्थाएं नहीं दिखी। गुना शहर के कैंट क्षेत्र में आकांक्षा पब्लिक स्कूल के परीक्षा केंद्र पर एक छात्र को फीस जमा नहीं करने पर परीक्षा से बैठने में वंचित करने का प्रयास किया गया। परिजन से बात करने के बाद मुश्किल ही बच्चे को परीक्षा देने की अनुमति दी गई। इंदौर में ऑटो रिक्शा यूनियन के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को लेकर खिलाफत की। यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी का कहना था कि शहर में रैपिड बाइक से लेकर ओला, जुगनू, उबेर और मैक्सिमो जैसे ऑनलाइन कंपनियां बाजार में यात्री वाहन संचालित कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से नियम विरुद्ध है। इन वाहनों का ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही यात्री वाहन में प्रयोग करने के लिए कोई दस्तावेज। इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में गुटखा, तंबाकू और इनसे बने उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता किए जाने की सुगबुगाहट के बीच बड़ी संख्या में पान विक्रेता नगर निगम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। पान विक्रेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया है और अपनी समस्याओं से नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया। वहीं निगम अधिकारियों ने भी ज्ञापन लेकर पान विक्रेताओं को आश्वासन दिया है। नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने लाखों के विकास कार्य का भूमि पूजन किया। 47वें स्व सहायता समूह क्लस्टर के महिलाओं ने जताया एमएलए चंदन का आभार। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के केसरपार, पल्लीभाटा, तुरपुर जैसे दर्जनों ग्राम पंचायतों में महिला स्व सहायता समूहों को सामुदायिक भवन के साथ छोटे बड़े पुल पुलिया का भूमि पूजन किया गया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इंदौर में 150 परीक्षा केंद्रों में 36,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन परीक्षा केंद्रों में इंतजाम किए गए थे। परीक्षा में कोरोना संक्रमित और इसके लक्षण वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से व्यवस्था की गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर अलग से आइसोलेशन रूम बनाए गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रायसेन नगर के सड़क चौड़ीकरण के कार्य कर रहे ठेकेदार जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। सांची मार्ग पर जिला चिकित्सालय के सामने और वन विभाग वन रेंज कार्यालय के पास लगभग 40 से 50 वर्ष पुराना धार्मिक चबूतरा, इस पर मां दुर्गा की प्रतिमा और श्री गणेश जी की प्रतिमा झांकियों के समय स्थापित की जाती थी। ठेकेदार ने बिना सूचना के उसे तोड़ दिया। भोपाल में 5 दिन पहले जेल से छूटे बदमाश को घर के बाहर अज्ञात आरोपियों ने गोली मार दी। इस बीच वो घायल हो गया था। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ ने स्वीकार किया कि पार्टी के सदस्यता अभियान में फर्जीवाड़ा होता है। उन्होंने कहा कि पहले फर्जी सदस्य बनाए गए थे, इससे पार्टी को ही नुकसान पहुंचा था, इसलिए अब डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। इससे फर्जी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। भोपाल के कमलानगर इलाके में रिटायर्ड आर्मी मैन को ऑटो चालक ने ही लूट लिया। ऑटो में सवार आरोपियों ने चाकू से हमला करके रिटायर्ड आर्मी मैन से सोने की चेन और 7,000 रुपए लूट लिए। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस लुटेरे की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सारेगामापा एक रियलिटी शो में विदिशा जिले के गंज बसोदा का शरद शर्मा अपनी आवाज से धूम मचा रहा है। शरद शर्मा ने सारेगामापा कार्यक्रम के जरिए अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया। लगातार एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दे रहे हैं मंच से। देश की जनता भी उनकी गायकी की मुरीद हो गई। मंडला जिले की ग्राम पंचायत मूरू में शासकीय उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पिछले 5 साल से गोदाम का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसके कारण विक्रेता को टूटे फूटे भवन में ही खाद्यान्न रखना पड़ रहा है। लैब प्रबंधक रघुनाथ प्रसाद का कहना है कि 2 साल पहले हमने मुख्य कार्यपालन अधिकारी मोगांव को इसकी जानकारी दी। शिवपुरी के हैप्पी डेज स्कूल परिसर के गार्डन में पढ़ रहे 12वीं के छात्र को अचानक गोली लगी। सोमवार रात हुई इस घटना को स्कूल प्रबंधन और पुलिस ने दबाए रखा और छात्र का इलाज भी स्कूल में ही करा दिया, लेकिन छात्र का वीडियो सामने आने के बाद अब मामला दर्ज हुआ है। छात्र राहुल रघुवंशी का कहना है कि देर रात तो वो स्कूल परिसर के गार्डन में पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक पीछे से मुझे महसूस हुआ कि किसी ने चाटा मारा। सिंगरौली जिले में झोला छाप डॉक्टरों का आतंक। ये डॉक्टर अच्छे भले मरीज को भी बीमार कर देते हैं। मांडा इलाके का मामला, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज के बाद एक 14 साल की बच्ची के दिव्यांग हो गई है, उसके पैर ने ही काम करना बंद कर दिया है। इस मामले में पीड़ित परिजन ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कार्रवाई नहीं। उज्जैन की चिमनगंज थाना पुलिस नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
इसी क्रम में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 41 किलो गांजा जब्त किया है। कुछ आरोपी इस बीच मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तमिलनाडु के तंजावुर में धर्म परिवर्तन के दबाव में छात्रा लवण्या द्वारा किए गए आत्महत्या के मामले में पखांजूर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुराना बाजार चौक में तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन करके विरोध जताया गया। कार्यकर्ताओं ने बुधवार को एबीवीपी तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। बेमेतरा जिले के देवरबीजा गांव में अचानक अजगर देखा गया, जिससे वहां के लोग काफी भयभीत हो गए। ग्रामीण काफी डर गए थे। अजगर को भागते वक्त एक युवक को सांप ने काट दिया, जिससे ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। उपचार के बाद युवक को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। देवरबीजा के बस स्टैंड के पास ये अजगर दिखाई दिया। बहराइच की थाना नवाबगंज के फुटकेरा गांव में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसमें एक पक्ष के द्वारा देशी तमंचे से फायरिंग की गई, जिस दौरान कुछ लोग घायल हो गए। इस घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल लेकर गई, तो वे 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के बिजनौर जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक बच्चों के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। यह हादसा हल्दौर के खारी गांव के पास हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सियासी दिग्गज मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर शोर से जुटे हुए हैं और अपने विरोधियों पर जमकर प्रहार भी कर रहे हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। शाह ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 1.41 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाई। जौनपुर में धनंजय सिंह सहित 52 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जिनमें सदर जौनपुर विधानसभा से 8, मल्हनी विधानसभा से 4 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किया गया, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी धनंजय सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। एम्स रायपुर में गेट से लेकर काउंटर तक सभी कर्मचारी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। मरीजों का उत्पीड़न हो रहा है। मरीजों को पर्चे बनवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। एक्सरे कराने के लिए भी एक महीने तक नंबर नहीं आता, पर बावजूद इनको इलाज नहीं मिल रहा है। और इतना ही नहीं, टेक्नीशियन ने तो सवाल करने पर मरीज को ही पर्चे पर मिसबिहेविंग और नॉन कोऑपरेटिव लिखकर भगा दिया। रायगढ़ में वकीलों और तहसीलदारों के बीच में विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 1 हफ्ते बाद भी इस मामले का कोई निराकरण नहीं हो पाया। अधिवक्ता संघ पुलिस पर प्रशासनिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं, तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी संघ की हड़ताल भी दूसरी तरफ जारी है। प्रदेश भर के सरकारी दफ्तरों में कामकाज बंद पड़ा हुआ है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर के रोपवे में एक बड़ा हादसा हुआ। रोपवे में काम कर रहा एक कारीगर सेल्फी लेते वक्त मंदिर स्थित टर्मिनल के प्लेटफॉर्म से ही गिर गया, जिससे वह बुरी तरीके से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे राजनांदगांव रेफर कर दिया। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू हुई। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन शौचालय में नवजात का शव मिला, जिसकी अब तक जांच पूरी नहीं हो पाई।